बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। अभी इन वीडियोस में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। इसमें आपने कभी एंगल फाइंड करना है, कभी आर्क लेंथ, कभी रेडियन, और ये कैसे करना है विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं वीडियोस की तरफ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तीनों क्वेश्चंस कैसे सेम हैं और इनमें हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप ये वाला बातें सुन लेते हैं, ये वाला इन पर अमल करते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक सिर्फ 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर आपको काम करना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। तो उनमें हर किसी में क्योंकि यूज़ करने हैं, ये बेसिक रूल्स हैं, तो इसलिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर आप एक पिज़्ज़ा लेते हैं तो जो पिज़्ज़ा होता है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। ये क्या है, आपके पास सर्कल है कंप्लीट। लेकिन अगर आप उसमें से एक स्लाइस लेते हैं तो जो पिज़्ज़ा एक सर्कल है, पिज़्ज़ा क्या है, सर्कल है। यहाँ पर जो फार्मूले लगते हैं इसके लिए सर्कल के लगते हैं, लेकिन जो स्लाइस होता है वो होता है सेक्टर। क्या होता है, सेक्टर। अब हमने एक जो इसमें जिसका जिक्र है वो क्या है, एक सेक्टर है। तो अगर आप सेक्टर ले लेते हैं तो सेक्टर के लिए फार्मूलाज चेंज हैं। क्या क्या वो फार्मूलाज हैं, यहाँ से ये जो सेंट्रल एंगल होता है इसको हम थीटा कहते हैं, इसे कहेंगे एंगल ऑफ सेक्टर या सेक्टर का एंगल। यानी कि थीटा क्या हो गया, सेक्टर का एंगल। व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर आप कह सकते हैं कि सेक्टर का जो एंगल है वो। ये जो होता है ये रेडियस होता है आर। इसको आप रेडियस ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस सर्कल का ही रेडियस होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम एल से डिनोट करेंगे और इसको हम बोलेंगे आर्क लेंथ। क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ, एल। तो सेक्टर लिया आपने, सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो एंगल ऑफ सेक्टर कहते हैं, थीटा कहेंगे। आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के लाएगा आपके पास, और जो एल है वो आर्क लेंथ है, ठीक है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी, लेकिन रेडियस क्या रहेगा, पूरे सर्कल का कांस्टेंट रहता है। अब इन तीनों के दरमियान रिलेशन क्या है, तो रिलेशन है एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसको आपने 3 क्वेश्चंस हैं तो तीनों में डिफरेंट तरीके से यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में डिमांड की गई है कि आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड थीटा, थीटा फाइंड करना है। अगर आपने थीटा फाइंड करना हो तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल याद रखना है हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे नहीं होगा। बच्चे इसमें अक्सर मिस्टेक करते हैं, आर बाय एल। तो ये देखें आर यहाँ से नीचे आ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। अब इसमें 2 चीज़ें गिवन होंगी, एल भी गिवन होगा और आर भी क्या होगा, गिवन होगा। अगर आपसे कह रहा है क्या निकालना है, थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड एल, एल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट ही ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा, आर और थीटा, ठीक है। इसमें आर और थीटा आपको दिए जाएंगे, गिवन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो इसका जो 6 है उसमें कह रहा है फाइंड आर, आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला बन जाएगा आर इज इक्वल टू, क्योंकि आर फाइंड करना है, एल बाई थीटा। तो याद रखना है एल हमेशा ऊपर रहेगा, और इसमें क्या गिवन होगा, एल और थीटा क्या होगा, आपको गिवन होगा। अब जो मेजर जो 2 बातें हैं जो आपने याद रखनी है, नोट कर लेनी है अपने पास, जो जिसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या हैं 2। और अगर ये 2 बातें आपको याद होंगी तो आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, उसके फार्मूला तो सिंपल है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। 2 चीज़ें गिवन, एक चीज़ गिवन नहीं है, ये तीनों आपको याद हो जाएंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा से। लेकिन जो 2 मेजर पॉइंट हैं वो क्या है कि एल एंड आर हैव सेम यूनिट। एल और आर के जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर एल मीटर में है तो आर भी किस में होगा, मीटर में। अगर एल सेंटीमीटर में है तो आर भी किस में होगा, सेंटीमीटर में। चाहे आप फाइंड कर रहे हो कि यूनिट्स दोनों के क्या होंगे, अगर एल मिलीमीटर में है तो आर भी किस में है, कि यूनिट सेम रखने हैं। अगर आपको एल गिवन था, आपने आर निकाला, तो आर के साथ जो यूनिट है एल के वही आएंगे। अगर एल सेंटीमीटर में तो आर भी सेंटीमीटर में, एल मीटर में तो ये पहला पॉइंट है जो आपने याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि थीटा को किस में रखना है, हमेशा रेडियन में।
थीटा को किस में रखना है हमेशा, रेडियन में। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा किस में हो, थीटा डिग्री मिनट्स और सेकंड में है, ठीक है, तो आपने किस में जाना है, पहले डिग्री में जाना है, और डिग्री से किस में जाना है, रेडियन में जाना है, ठीक है। तो ये कैसे जाने का तरीका बताया था, हम कैलकुलेटर से थीटा को लिखेंगे और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अगर थीटा किस में है, रेवोल्यूशन में है, ये नई चीज़ है, तो एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक कंप्लीट चक्कर। तो एक जो रेवोल्यूशन है, वन रेवोल्यूशन जो सा होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। मिसाल के तौर पर अगर थीटा जो है वो है 2 रेवोल्यूशन, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 पाई रेडियन, यानी कि कितने आगे, 4 पाई रेडियन। तो जो 2 रेवोल्यूशन है उसकी बजाय आपने क्या लिखना है, 4 पाई रेडियन। तो याद रखना है थीटा किस में रखना है, हमेशा रेडियन में। डिग्री मिनट सेकंड में हो तब भी रेडियन में जाना है, रेवोल्यूशन में हो तब भी रेडियन में जाना है। थीटा हमेशा हमने किस में रखना है, रेडियन में। बस आपने ये दो बातें याद रखनी है, यानी कि सिंपल एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एल इज इक्वल टू आर थीटा। दूसरी बात ये याद रखनी है कि एल और आर के यूनिट्स सेम होंगे। और तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि थीटा हमेशा किस में यूज़ करना है, रेडियन में, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट्स हैं थीटा के वो क्या है, रेडियन में। अब बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर आप चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है उस पर चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या हमारे पास लिखा हुआ है, क्या डिमांड की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 लिखा हुआ है फाइंड थीटा। क्वेश्चन स्टार्ट में ही लिखा हुआ है, मैं बल्कि बुक से दिखा देता हूँ आपको ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन देर होगी है बुक को। तो फाइंड क्या करना है, थीटा और एल और आर क्या है, गिवन है। तो थीटा इज इक्वल टू फाइंड आउट, एल क्या है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर और आर है 2.5 सेंटीमीटर। तो फार्मूला आपने क्योंकि थीटा निकालना है, फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो थीटा के साथ कट जाएंगे, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या आ जाएगा 1.5। हम ऑन करते हैं कैलकुलेटर, 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो क्या आंसर आ गया 3/5 या 0.6। तो इसको आप लिख सकते हैं 3/5 भी और 0.6 रेडियन, ठीक है, दोनों आंसर्स क्या हैं, ठीक है। इसी तरह इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू 3.2 मीटर और आर इज इक्वल टू 2 मीटर। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर 3/2 और डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कर देंगे 3.2 से 2 को, तो क्या आ जाएगा 8.5 और क्या आ जाएगा 1.6 रेडियन। इन दोनों में आपने नोट करना है, मैंने एंगल जो आ रहा है उसको किस में लिखा है, रेडियन में, तो खुद से जो आएगा वो किस में होगा, रेडियन में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड एल, एल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, पाई है, और साथ लिखा हुआ है रेडियन, यानी कि कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही कन्वर्टेड है। आर की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है, साथ क्या है, सेंटीमीटर है। आपने एल फाइंड करना है इसी क्वेश्चन में, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, सिंपल सा फार्मूला, क्योंकि पहले से ही रेडियन में है तो थीटा की जगह पर पाई और आर की जगह पर क्या आ जाएगा 6 पाई। 6 पाई के साथ आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यही आपके पास क्या है, आंसर है। और अगर 6 पाई के अलावा आपको कोई आंसर मिले तो 6 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 6 पाई 18.849 18.849 सेंटीमीटर। जो आर के यूनिट थे वही किसके यूनिट हैं, एल के, और थीटा किस में पुट किया है, रेडियन में। इसी तरह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज वाइज, क्योंकि इतने डायरेक्ट एमसीक्यूज दिए नहीं जाते, थोड़े से ट्रिकी दिए जाते हैं। तो क्या कहता है, फाइंड क्या करना है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन थीटा क्या है 65 डिग्री और 20 मिनट्स, और जो आर है वो है 18 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब हमने 65 डिग्री 20 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है, पहले लिखेंगे 65 डिग्री 20 मिनट्स, तो ये आ जाएगा कैलकुलेटर पर। देखें प्रीवियसली जो वीडियो नंबर 1 थी उससे मैंने आपको सिखाया था कैसे लिखते हैं। देखें 65 डिग्री 20 मिनट्स लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया, यहाँ पर लिखा आ गया। उसके बाद आपने SD का बटन प्रेस किया तो क्या आ गया 196/3, तो थीटा क्या आ गया
196/3 ऊपर आ जाएगा डिग्री। अब इसको यहाँ से उठा लेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखना। 196/3 डायरेक्ट लिखने से मिस्टेक हो जाती है, आपने उठाकर किससे मल्टीप्लाई करना है, π/180 से। कैलकुलेटर पर याद रखना है, इसका लाजमी AC का बटन प्रेस करने के बाद आपने लिखना है इसको, अदरवाइज़ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेटर किसी और मोड में होता है, आप उसको किसी और मोड में यूज़ कर रहे हैं। तो क्या आंसर आ गया इसका रेडियन में, 1.14। तो थीटा की वैल्यू आ गई 1.14028, साथ क्या आ गया, रेडियन। तो पहले हमने जो एंगल था डिग्री मिनट से किस में गए, डिग्री में, और उसके बाद किस में चले गए, रेडियन में। तो आपको बताया था कि आपने हमेशा जो थीटा है वो किस में पुट करना है, रेडियन में। अब थीटा भी तैयार है हमारे पास और आर भी, तो हमने L = r थीटा फार्मूला यूज़ करना है। आर की वैल्यू है 18 और थीटा की वैल्यू है 1.1402। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद डायरेक्ट ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 18 किया तो क्या आंसर आ गया, 98/15 पाई। ये भी आंसर ठीक है, और अगर इस तरह लिखना चाहिए तो ये भी क्या है, ठीक है, 20.525। अब एल के यूनिट्स क्या होंगे, वही जो किसके यूनिट्स हैं, आर के। आर मिलीमीटर में, तो एल भी मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 6 का पार्ट 1। L = क्या है, 5 सेंटीमीटर और थीटा क्या है, 1/2 रेडियन। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है, सॉरी क्या फाइंड करना है, लिखा हुआ है आर की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थीटा पहले से ही रेडियन में है। तो आर का फार्मूला है L/थीटा, L = r थीटा से ड्राइव होगा, L हमेशा ऊपर। ठीक है, तो इस पर 5 और नीचे आ जाएगा 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो नीचे लिखा होता है उसको लिखेंगे 2/1, 5 2s are 10, और साथ यूनिट क्या आएंगे आर के, जो एल के होंगे। तो एल सेंटीमीटर में, तो आर भी सेंटीमीटर में, तो आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, अगेन क्योंकि इसके अंदर भी आर ही फाइंड करना है। ठीक है, आर ही फाइंड करना है। ये पुराना एक पेज है, इसी जगह खाली है, इसी पे करते हैं। तो ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें, आर की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है, और एल की वैल्यू है 56 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। थीटा अगेन किस में है, डिग्री में। तो अगर थीटा डिग्री में हो तो हमने किस में कन्वर्ट करना है इसको, रेडियन में। 45 × π/180, तो कैलकुलेटर पर लिखते हैं, डायरेक्ट ही हो जाएगा, π/4 आंसर आएगा। लेकिन आप बच्चों के लिए जो न्यू हैं वो लाजमी इसको इस तरह फॉलो करें, इससे टाइम की काफ़ी बचत होती है और गलती का चांस भी कम होता है। तो π/4 थीटा किस में कन्वर्ट हो चुका है, रेडियन में। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, फार्मूला है L/थीटा, L = r थीटा से, L ऊपर, 56 / π/4। इसको लिखा जा सकता है 56 × 4 / π। कैलकुलेटर पर लिखेंगे 56 × 4 / π, तो क्या आंसर आ गया, 71.30 और 7 यूनिट। तो यूनिट्स क्या होंगे, जो एल के यूनिट है, एल सेंटीमीटर में है तो आर भी सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गए। तो हमने 4, 5 और 6 एक वीडियो में सॉल्व किए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।